हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं बोर्ड एग्जाम को और इन 3 महीनों में कैसे पढ़ना चाहिए सर, पढ़ाई करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और अब जो सबसे बड़ा सवाल सर यही नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़े क्या। पढ़ने की इच्छा बहुत है बट हमको ना कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रहा है कि इस लाइन पे चलो, इतना करो तो आपको गारंटेड मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 3 महीने के स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मैं यहां पे लाया हूं, प्लीज इसके प्रिंट आउट्स निकाल लेना। जैसे जिनका एसपी सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, वेटेज क्या है, ये प्रिंट आउट सिर्फ निकाल लो, अपने स्टडी टेबल के सामने रख देना। इकोनॉमिक्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स, और इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहना तो आप लोगों को आपका एक माइंडसेट बनेगा। आपको पता रहेगा कि मैंने कहां तक और पढ़ाई करनी है, कहां रुकना है, किस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड मेनी मोर थिंग्स। दोस्तों, इन तक वीडियो देखना, बहुत सारी बातें बतानी आपको। पिछले 12 साल का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, सारी चीजें आपको बताऊंगा। 1 महीने में पूरा बोर्ड एग्जाम पढ़ा के, बच्चों का टेस्ट लेके, फिर भी स्टूडेंट 85-90 प्लस परसेंटेज लाए हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो कुछ वीडियो अपने ही चैनल पे जरा जाके लास्ट 1 मंथ रिवीजन के कमेंट पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर रिजल्ट जो बच्चों ने कमेंट किया है कि बच्चों ने सिर्फ उन वीडियोस पे 85-95 मार्क्स लाए हुए हैं। अब आप लोग अपना जो भी कीमती वक्त दे रहे हो, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं उस पर सही उतरूं और आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दूं। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम वो क्यों कर रहे हैं। अगर वो क्यों का आंसर रहा ना तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। दोस्तों, पहले मैं आपको टाइम पीरियड की बात बता देता हूं कि क्या हमारे हाथ में है और हम लोग कैसे चीजों को अचीव कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट वाइज में बात करूंगा, कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए, ये सवाल का आंसर देना भी मैं सही समझूंगा कुछ मिनटों बाद। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, पहले एक माइंडसेट बनाइए। मैंने फेब्रुआरी मंथ को यहां पे काउंट नहीं किया हुआ है। हमारे 21 फेब से पढ़ाई मतलब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है 2024 में। लेकिन तब आपके जो लैंग्वेजेस है, आपके कॉलेज के सब बहुत सारी चीजें, मैंने ये फेब्रुआरी इसलिए छोड़ दिया। अब मेरे हाथ में कितना टाइम है सर? अगर मैं देखूं नवंबर के 30 दिन, इसमें एक हफ्ता आप कितना भी ना बोल दो, लेकिन दिवाली का तो जाने वाला है दोस्तों, तो 20 ही दिन पकड़िए। दिसंबर में 31 डेज है, लेकिन यहां पे बहुत सारे कॉलेजेस के प्रीलिम्स एग्जाम रहेंगे। हो सकता है कॉलेज वाले आपको बताए कि भाई चलो बहुत एब्सेंट रह गए होगे, हमें सबमिशन दो, कॉलेज में आओ। रोज मतलब 2-3 हफ्ते तो आपके लिखने में चले जाएंगे। तो आप लोग जो यहाँ पे लिख रहा हूं ना दोस्तों, में इस दिन को पकड़ के चलो। और जनवरी में ऐसी सिचुएशन रहेगी, करीब करीब आपके 10 दिन तो इन्हीं चीजों में जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की आंखें खोलनी है मुझे। देखो, मेरा मानना ऐसे है कि अगर आपको पढ़ने की शुरुआत करनी है ना तो थोड़ा बहुत टेंशन तो होना चाहिए। बिना टेंशन के, अगर आपको टेंशन ही नहीं आ रहा है सर, तो क्यों पढ़ने बैठेगा कोई? अरे सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। और मैं कहूं, एक बात कहूं आपसे, अभी फिलहाल जो ठंडी का माहौल शुरू होने वाला है सर, सुबह पढ़ना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क लगता है। सुबह नींद खुलती ही नहीं बहुत बच्चों की, और रात को सर पढ़ाई हो नहीं रही, पढ़ने बैठे तो मैसेजेस आ गए। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हमारा शुरू ही है, अलग सीन है, सब पे आने वाला हूं। लेकिन समझो सर और मैडम, कुछ चीजों को आपको बहुत बारीकाई से ध्यान देना होगा। आपको पहले तो यह समझना है कि 60 दिन के हिसाब से प्रिपरेशन करो, और मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। हर एक चीज बताई जाएगी दोस्तों। अपने सारे दोस्तों तक ये पहले तो शेयर कर दो। पहले आप लोगों ने आगे का स्ट्रैटेजी क्यों सुनना है? क्योंकि दोस्तों वक्त कम है। दिखते वक्त दिख रहा है फेब्रुआरी 4 महीने, लेकिन एग्जैक्ट में बात करूं तो 2 महीने के हिसाब से पढ़ाई शुरू करो। आज भी आप 5 से 6 घंटे देते हो, ये मेरा आपको बोले, मेरा आपको एक जुबान है मालिक, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग, हम मतलब 100%, 85-90% जा सकते हो। और बहुत अच्छे पढ़ रहे हो तो 95 भी क्रॉस कर जाओगे। बोर्ड में सब सॉर्टेड है, कहां से क्या आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन है, सब सब चीजें बताऊंगा। सब एंड तक सुनिए सब। और ये 3 महीने की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ना, देखना, जो जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना, अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा अब हम कर सकते हैं करके। एनीवेज दोस्तों, तो पहले ये चीज समझिए। दूसरा, ये कुछ सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा इग्नोर हुए सब्जेक्ट्स में बात करूं तो इंग्लिश। हम लोग ऐसे मानते हैं पैसेज ही तो आने वाला है, कर लेंगे। कुछ प्रैक्टिस नहीं बच्चों की, कैसे इस सब्जेक्ट को, इनके जिन बच्चों के लैंग्वेजेस है, मराठी, हिंदी, अगर आपका आईटी है तो ठीक है,
संस्कृत है वालों का संस्कृत एंड सो ऑन, फ्रेंच वालों का फ्रेंच। लेकिन ये सब्जेक्ट भी तो ध्यान देना है सर, 100 मार्क्स का वेटेज 20 कॉलेज दे रहा है, 80 मार्क का पेपर इन्हें भी तो लिखना है, हिंदी मराठी का। उसके बारे में अगर अभी से सोचा तो ओवरऑल परसेंटेज में, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 नहीं है, तो ये भी स्ट्रैटेजी में हमें रखना पड़ेगा दोस्तों, और गारंटेड फिर रिजल्ट बनता है। नहीं तो सर हम 2 सब्जेक्ट कर रहे दिन भर, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, अरे क्या होगा, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, सुनिएगा जरा। ठीक है, मैथ्स वालों को ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले उस पर मैंने बात कही है। एसपी में मैंने आज एक छोटा सा पॉइंट, आज पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो भी बनाया है, 99 मार्क्स कैसे अचीव हुए, इवन मैं इको ओसी पे बना चुका हूं, अकाउंट का भी बहुत ही जल्द आएगा आपके सामने। बट अब दोस्तों बात करते हैं आगे के स्ट्रैटेजी की। आइए जरा इकोनॉमिक्स से मैं शुरुआत करता हूं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में और अपने अमूल कासार एकेसीए ऐप पे दे दूंगा। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको सारे चैप्टर के नाम, ये जो बनाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आपको बहुत अभी काम में आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो के बाद कोई और लेक्चर देखने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 7 पेजेस का ही चैप्टर है सर, बहुत छोटा सा चैप्टर है और 7 से 10 मार्क। ये 7 से 10 मार्क्स क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मार्क्स है ये मिनिमम मार्क्स कैरी कर रहा है कि इतने मार्क्स के लिए आएगा, और मैक्सिमम विथ ऑप्शन 10 मार्क्स के लिए। तो आप विद ऑप्शन ही पकड़ के चलो कि 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। सर जैसे ही आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हो, डन करो। आपके पास डाइजेस्ट है, टारगेट पब्लिकेशन है, 21 है, आपके पास कोई और रिलायबल जो भी पब्लिकेशन है सर, वहां से अगर आप कर रहे हो तो एक टिक कीजिए। उसके बाद आपका फर्स्ट रीडिंग, रिवीजन 2 एंड सो ऑन। आप टेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पे एक टेस्ट का कॉलम बना लीजिए कि टेस्ट दिया हुआ है। मैं बहुत सारे टेस्ट भी अभी लेने वाला हूं आपके ऑनलाइन, सारथी बैच के तो चलेंगे ही दोस्तों। आपका पहला चैप्टर अगर डन हो गया, आपके एग्जाम टेबल के सामने ये चार्ट्स लगे हुए, आपको पता है कि अब जाना है सर दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है यूटिलिटी। 2 दिन के अंदर ही हो सकता है सर। 10 मार्क का अगेन वेटेज है, 7 से 10 मार्क। टेक्स्ट बुक में से रीड कीजिए, जिन्होंने बैच ज्वाइन किया, रिकॉर्डेड सेशन है वो देखिए और समझिए कि सर हाँ ये पूरा का पूरा, जैसे मुझे लॉ ऑफ डीएमयू समझ गया, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी समझ गया, जैसे ये चैप्टर, मतलब आप थोड़ा देखो, बहुत घाई नहीं करनी है, कल पेपर नहीं है, टाइम लीजिए, समय लीजिए, लेकिन ऐसा पढ़िए सर कि आपको वापस इस 10 में से 10 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। और जैसे जैसे रिवीजन होगी, टिक करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ यार 2 चैप्टर तो हो गए। 3A और 3B ये जो चैप्टर है दोस्तों, देखो थर्ड नंबर, करीब करीब दोनों चैप्टर मिला के 24 मार्क का वेटेज है इसका। और जो 8 मार्क्स का सवाल है ना, इन्हीं चैप्टर में से आता है। आप 2 हफ्ते दो इसे, मैं तो कह रहा हूं सर, मैं बोला बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप 2 हफ्ते दो, आराम से पढ़ो और ये इतना अच्छे सब सवाल करो, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हर बार आता है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स का सवाल आपको इन 2 चैप्टर में से, चैप्टर 3A एंड 3B में से मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए दोस्तों, हर एक चीज दी हुई, इंडेक्स नंबर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट किया है। पब्लिक फाइनेंस एवरी डे रात को 8 बजे अपने चैनल पे वो मैं लेक्चर पोस्ट कर रहा हूं, आप वो देखिए। नेशनल इनकम का मैं लेक्चर पोस्ट करने वाला हूं, तो 12-12 24 मार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि लर्निंग नहीं होती, और मैं करवा रहा हूं। आपको बस अटेंड करना है और टिक करना है सर, ये वाले चैप्टर हो गए। सबसे छोटा चैप्टर तो चैप्टर नंबर 10 है, जो 4 से 6 मार्क्स के लिए आता है। बस आप टिक कीजिए, पहले आप इसके प्रिंट आउट निकालिए, आपकी जो पढ़ाई अब तक हुई रहेगी पहले उसे एक बार टिक कर दीजिए। फिर किससे रिवाइज करना है, तो आपको एक स्ट्रक्चर रहेगा। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा सब ठीक हो गया, एक एक रिवीजन हो गया, आप खुद मोटिवेट रहोगे। अगर कोई पूछेगा भाई कितनी पढ़ाई, आप बता सकते हो देख भाई इतना हुआ, ये चैप्टर बाकी, इसका रीडिंग बाकी, इसका रीडिंग बाकी, एंड सो ऑन। सेम दोस्तों, अगर मैं आपको ओसीएम की बात करूं, ओसीएम सबसे कम आपको चीजों को, मतलब ज्यादा हेडेक नहीं है। आप अगर दोस्तों यहां पे चीजों को देखोगे तो समझिए आप लोगों को ओसीएम में कौन से 4 चैप्टर पहले करने हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखो 12 मार्क्स का वेटेज है विद ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आपको 4th चैप्टर करना है, बिजनेस सर्विसेज, सबसे बड़ा चैप्टर है। आपके 2-3 हफ्ते गए तो भी चलेगा, लेकिन इतना शिद्दत से करो दोस्तों इसमें कि यहां पे आप लोगों को 27 मार्क्स विद ऑप्शन, 27 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 7 18 पेजेस का है विद ऑप्शन, 17 मार्क्स का वेटेज। और चैप्टर 8 अगेन 20 मार्क्स के वेटेज तक, 15 मिनिमम, 20 15 मैक्सिमम 20। ये 4 चैप्टर 1 4 7 8 अगर आप करते हो, आपके 80 मार्क्स में से करीब करीब 75 टू 80 मार्क्स, मतलब 75 टू 78 मार्क्स कवर हो जाते हैं। फिर आप चैप्टर 2 को रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है,
एक दिन प्लानिंग कर लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बस 2 दिन बाद आपने इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कर लो, 2 दिन बाद आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन करो, कंट्रोल करो। 12 दिन में ये आराम से साइड बाय साइड खत्म होता है सर, और अगेन 15 मार्क्स तक वेटेज। सबसे छोटा चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5 मार्क्स का आपने ऑप्शन को रखा, बाद में पढ़ा तो भी चलता है। 5वां चैप्टर आपको मैं बताऊं, आउटसोर्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही पढ़ना सर। और 6वां चैप्टर सबसे लास्ट रखना है, हुआ तो हुआ, नहीं तो सर जाने दो, फिर भी आपको सब मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों ये प्रिंट आउट्स निकाल के सामने रखिए, क्या हुआ है टिक कीजिए। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड रिवीजन, बिफोर एग्जाम आपने क्या क्या चैप्टर पहले कवर करने, इसका पूरा आपको जब अंदाजा रहेगा तो सिंपल चीजें हो जाएगी। सर अब ये बात है कि सर मंथली कैसे कवर करें, तो दोस्तों मैं आप अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो तो नवंबर मंथ में आप प्लीज मुझे ये 4 चैप्टर करके दीजिए, 1, 4, 7, 8। अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो, दिसंबर में और 2 करो, जनवरी में और 2 करो, ओसीएम का टेंशन खत्म। समझ में आ रहा है आपको? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोगों को मोटिवेट होना ही पड़ेगा। जितना आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखोगे उतनी पढ़ाई होगी, क्योंकि आपको कोई और बचाने को नहीं आने वाला। दोस्त टाइम पास करने के लिए सब आते हैं सर, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना आपके, मतलब ये जो रिजल्ट है, लोग कहते हैं कि कागज के टुकड़ों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको फर्स्ट एंट्रेंस के लिए वो कैबिन में बुलाने से पहले कि भाई बंदा क्या कैलिबर है, इसमें एंट्री तो मिलना चाहिए, और अच्छे मार्क्स इसलिए जरूरी है। खुद मेहनत कर लो, 3 महीने की बात है दोस्तों, इसके बाद कोई बोर्ड एग्जाम नहीं जिंदगी में। समझ में आ रहा है? 2 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की दोस्तों। अकाउंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये चार्ट्स, ये टेबल आप निकाल लो। पहले तो आप देखो कि अकाउंट्स में आपको सिंपल बात बताता हूं सर, 12 मार्क्स का आपका वेटेज, एक सम कंपलसरी आता है, फाइनल अकाउंट कंपलसरी, एनपीओ, इन दोनों की आप बहुत मेहनत कीजिए। मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट पे मैंने पूरे के पूरे लेक्चर डाले, 8 से 10 मार्क का वेटेज है। रिटायरमेंट आप देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, गुडविल में इश्यू है, सॉल्व हो जाएगा सर। लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, समझिए, आपको रिटायरमेंट में मतलब कोई टेंशन ही नहीं आएगा करके। उसके बाद आपको मैंने डिसोल्यूशन भी अच्छा चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपलेस्ट चैप्टर सर सबसे, इसके मैं रिवीजन लेक्चर लाने वाला हूं। कंपनी अकाउंट, और बहुत घाई नहीं करना है सर, लोगों की पढ़ाई हो चुकी है, हमने पढ़ाई चालू नहीं की भाई, ओके अभी चालू कर, अपनी रेस कब है, फरवरी में, तब तक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे और डंके की चोट पे सबसे भारी पेपर लिखेंगे। लेकिन सर पिछली बातों को याद करके रोने में कोई सेंस बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता सर। तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। अकाउंट्स में पहले 2 चैप्टर, मैं बार बार बता रहा हूं सर, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, पहले इन 2 चैप्टर को जस्टिस दो। क्या आप लोग इधर 100% फोकस हो क्या? ये भाई निकालिए, इसके प्रिंट आउट्स लगाइए आपके टेबल, स्टडी टेबल के सामने, टिक कीजिए भाई ये वाला पहली बार हो गया, एक्स्ट्रा सम किए, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, बिफोर एग्जाम। इतनी बार अगर हमने पढ़ लिया है, जो डाउट्स है आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन आप गिव अप मत करो, आप लड़ो दोस्तों, क्योंकि लास्ट बोर्ड एग्जाम में आपका नाम जो आपके आंसर मतलब रिजल्ट पे आएगा, उसके सामने 85% आ गए ना, बहुत बड़ी बात होगी, और उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अकाउंट के बाद सिर्फ मंथ वाइज जाएंगे। मैं क्या कहूं सर, अगर अकाउंट की मंथ वाइज बात करूं दोस्तों, तो नवंबर मंथ में आप मुझे कोई तो 4 चैप्टर अगर आप एकदम शिद्दत से कंप्लीट करके दो सर, 2-2 नहीं 3-3 घंटा पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि बस सर, मतलब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग फाइनल अकाउंट कंप्लीट करेंगे, एनपीओ कंप्लीट करेंगे, कंपनी अकाउंट डन करेंगे, ऑलरेडी लेक्चर से जरा देखिए मेरे सर, हम लोग बीओई कंप्लीट करेंगे। और इतना अगर हमने कंप्लीट किया सर, कम से कम हमारे 12 और 12 24 और 10 34 40 प्लस मार्क्स हमारे कवर हो जाते, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव सर, तो 15 मार्क्स का टेंशन रहेगा, बाद में देखेंगे। दिसंबर में रिवीजन करेंगे, जनवरी में और लड़ेंगे, और सर खत्म अकाउंट का टेंशन। किस बात का दर्द है सर? शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना सर, बिना शुरुआत के क्या होगा? एसपी वालों को दोस्तों ये वाला चार्ट आप निकालिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है आप ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। दोस्तों मैं आपको कह चुका हूं कि ये जो चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ लेटर्स करने हैं, 2 चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं, बार बार करने हैं। इन्हीं ये चैप्टर आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7।
आपने अगर ये सेकेंड चैप्टर को 10 बार रिवीजन कर लिया, बहुत टाइम है सर, आपके 8 मार्क्स का क्वेश्चन डन हो गया सर, डन, खत्म। जो आपको लग रहा है कि सर इस पे इतना नहीं लर्न हो रहा, भाई एक तो क्वेश्चन है जो बड़ा लर्न करना है 8 मार्क्स का, बाकी सब तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप लोगों को चाहिए कि सर हमें आईएमपी दो ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो डिस्टिंग्विश बिटवीन। मैंने कहा कि टेक्स्ट बुक के नीचे से ही आएंगे सर, अगर टेक्स्ट बुक के बाहर आया तो मेरा नाम बदल देना। आप उतने 12-15 एमसीक्यूज, अरे ऑब्जेक्टिव, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश रेगुलर तो करो। 14-15 डिस्टिंग्विश है, अगर आपने एक दिन में एक किया ना तो भी अगले 15 दिन में आपका 12 मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन का टेंशन खत्म हो रहा है। दोस्तों सुपर मोटिवेशन, ये जो मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो बन रहा है एसपी वालों के लिए, और इकोनॉमिक्स में बताया, ओसी में बताया, सारी चीजें, बहुत सारी बातें आएगी अपने सारे दोस्तों तक। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमें सिर्फ एक होप देना है कि हो सकता है, बाकी तुम लड़ लोगे, मुझे पता है। यस और नो? चीजों को समझिए सर, आपको सबसे ज्यादा टाइम जाएगा इन 3 चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये थर्ड चैप्टर एक्चुअली बड़ा चैप्टर है, 29 पेजेस का चैप्टर। अगर आप देखो तो आप लोग इसको थोड़ा साइड में रखिए, पहले 12 और 13 पेजेस ये वाले चैप्टर कीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपके लेटर्स हो जाएंगे सर। 12वां चैप्टर 10 से 14 मार्क्स के करीब, मतलब इन तीनों चैप्टर को, ये 11 और 12, ये दोनों चैप्टर मिला के आपका ये वेटेज है। आप समझिए, जहां पे सिमिलर दिख रहा है वो 2 चैप्टर मिला के, जैसे कि 13 से लेकर 18, ये तीनों चैप्टर मिला के इतना वेटेज है 13 से लेकर 18। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये एक चैप्टर की बात नहीं, ये तीनों चैप्टर जो सिमिलर आपको दिख रहा है। फिर 9वां चैप्टर 7 से 11 मार्क्स से डिपॉजिटरी, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट 9 से 13 मार्क्स। अपने कुछ फास्ट ट्रैक वाले लेक्चर देखो, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आ रही, वहां पे जुड़िए सर, जुड़िए। सिर्फ आपकी नैया पार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ा पढ़ना आपको पड़ेगा, बाकी सारी जिम्मेदारी सर मैं उठा रहा हूं। ये मेरा आपको वचन है दोस्तों कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलवाने की जवाबदारी मेरी। सिर्फ पढ़ो, आप टाइम दो, मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। आप पढ़ो, मैं क्वेश्चंस दूंगा। आप अपनी हिम्मत से, मेहनत से राइटिंग प्रैक्टिस करो। मैं आपको सारी जितनी सुविधाएं चाहिए सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो क्या पढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा। बस आप अगले 3 महीने जुड़े रहिए किसी। यस और नो? समझ में आ रहा है दोस्तों? ये होने के बाद मैथ्स वालों को मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, भाई और बहनों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। कल का वीडियो देखिए, इसमें मैंने मराठी, हिंदी नहीं बताया। इंग्लिश सर कॉमन है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा वहां पे आपके पास जायजे से 21 है तो पढ़िए। जो भी है सर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर। और 3 महीने देके इतिहास बना दीजिए, दिखा दीजिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि लोग रीजन नहीं पूछते, लोग रिजल्ट पूछते हैं, और जिस दिन हमने रिजल्ट बता दिया सर, बाकी और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें और भी बतानी है सर। कौन से वक्त हम पढ़े? दोस्तों किसी से ये सवाल मत पूछना। अगर आपको रात को पढ़ाई होती है, आप रात को पढ़िए। अगर आपको सुबह पढ़ाई होती है तो सुबह उठ के पढ़िए। सर पढ़ना जरूरी है। आप क्वालिटी पढ़ाई कीजिए रादर देन कंटेंट। इतने घंटे पढ़ा, क्वांटिटी, आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है? आपके साथ में हूं दोस्तों, बहुत सारी बातें बतानी है। इससे मैंने ये बताया 3 महीने में बहुत चीजें हो सकती है। आप 2 महीने पकड़ के चलो, एटलीस्ट सर मिनिमम कितने घंटे का शेड्यूल रखोगे? आप लोग 6 घंटे मिनिमम पकड़ के चलो सर। 1-2 घंटा अकाउंट में चला जाता है आपका, 1 घंटा ओसी में चला जाएगा, एक इकोनॉमिक्स में चला जाएगा, बाकी आपका इंग्लिश है, मराठी है। शुरुआत धीरे से कीजिए, छोटे छोटे टाइम स्लॉट बनाइए, और सर आगे तक जाना है। मैं, यस और नो? क्या आप लोग मेरे साथ हो? यस और नो दोस्तों? कमेंट करो, लाइक करो। लेकिन अभी हमें रुकना नहीं है सर, आगे भागना है और अचीव करके ही हमारा गोल रुकना है। चलो इसी के साथ मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और रुकना मत दोस्तों, क्योंकि अगर आप रुके तो फिर पछताने के सिवा कुछ रहेगा नहीं। और मुझे पता है आप में बहुत पोटेंशियल है, मैं आपको रुकने नहीं दूंगा। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।